सो एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक रोम्बस है यानी विषमकोण चतुर्भुज है जिसमें दो डायगोनल्स हैं, ठीक है, यानी विकर्ण है। एक 16 सेंटीमीटर का है और एक 30 सेंटीमीटर का है, एंड वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो रोम्बस का फिगर कैसे बनता है? देखिए, रोम्बस जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल साइड्स एंड अनइक्वल एंगल्स। इसके एंगल्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बट इसके जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो इसमें हमें क्या कहा गया है कि इसी रोम्बस में दो डायगोनल्स हैं, ठीक है, एक 16 सेंटीमीटर का है और एक 30 सेंटीमीटर का है। तो 30 सेंटीमीटर का मैं ये वाला डायगोनल बना देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये डायगोनल थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसको 30 सेंटीमीटर का बना देते हैं, ठीक है। 16 सेंटीमीटर कहाँ आएगा? वो यहाँ आएगा। सो डायगोनल्स क्या होते हैं? जो किसी भी फिगर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते हैं और उसको कट करते हैं, ठीक है। सो हमने ये डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए। ये जो बड़ा वाला डायगोनल है ये हो गया 30 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये जो छोटा वाला डायगोनल है ये वाला, ये हो जाता है 16 सेंटीमीटर का। और अब हम इसके वर्टिसेस पे नेम लिख देते हैं, A, B, C एंड D, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हमने एक फिगर को, एक रोम्बस को ड्रॉ कर लिया है और इसमें दो डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। सो रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस is equal to 4 multiply by side, 4 multiply by side। ये पेरीमीटर के रोम्बस का फॉर्मूला होता है, यानी कि हमें इसके चारों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, वो पेरीमीटर हो जाएगा। लेकिन हमें तो इसके साइड्स पता ही नहीं है, हमें इसके डायगोनल्स के साइड पता है। एक डायगोनल 30 सेंटीमीटर का है AC, और BD जो डायगोनल है वो 16 सेंटीमीटर का है। लेकिन हमें रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए ये जो इसकी साइड्स है AB, BC, CD, DA, इनका मेजर पता होना चाहिए। तो इनका मेजर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैप्टर का नाम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो हम ट्राइंगल के फॉर्मूले से ही रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो डायगोनल है AC और ये जो डायगोनल है BD, इसके वजह से ये जो डायगोनल AC है ये BD को बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे। यानी ये जो है यहाँ पर इस जगह पर इस तरीके से चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हम देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल AB। यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर, ये जहाँ पे ये चारों लाइंस मीट कर रही हैं, इसे आप नेम दे सकते हैं O, ठीक है। अब आपको ट्राइंगल बहुत इजीली फाइंड हो जाएंगे। ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल COD और ट्राइंगल DOA, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया है। जितना हमें इस फिगर में दिखाई दे रहा है पहले हम उसे लिखते हैं। डायगोनल AC बाइसेक्ट द डायगोनल BD, बाइसेक्ट द diagonal BD at 90 डिग्री, ठीक है। डायगोनल AC डायगोनल BD को बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे। इस वजह से इसके चारों ट्राइंगल्स में 90 डिग्री का एक एक एंगल मौजूद है। तो हमें ये मालूम है कि ये जो रोम्बस है, आप देख रहे हैं कि इसमें AOB, BOC, COD एंड DOA, इस तरीके से इसमें हम 4 ट्राइंगल्स को फाइंड कर रहे हैं। तो 4 ट्राइंगल्स को फाइंड करने का पर्पस क्या है? 4 ट्राइंगल्स को फाइंड करने का पर्पस बस ये है कि हमें इसके साइड्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये मालूम है कि ये जो रोम्बस है इसके चारों साइड्स इक्वल हैं,
यानी हमें चारों साइड्स को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक साइड फाइंड करना है। अगर हमें किसी भी तरीके से ए बी पता लग गया तो हम ये बहुत इजीली बता सकते हैं कि BC और CD और DA कितना होगा, क्योंकि चारों साइड्स रोम्बस के इक्वल होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें से एक ट्राइंगल ले लेती हूँ, ट्राइंगल AOB। ठीक है, सो इन ट्राइंगल AOB में से AO कितने का होगा, AO साइड कितने की है। आप AO वाली लाइन देखिए, ये AO जो है ये AC का पार्ट है ना। AC कितने का है, AC है 30 सेंटीमीटर का, तो AO कितना हुआ, उसका हाफ हो गया। AO AC का हाफ है, तो मैं क्या करूंगी, इसे 30 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दूंगी। सो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी ये जो AO है ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मुझे इस ट्राइंगल की साइड फाइंड करनी है BO या OB। सो OB इज इक्वल टू, अब OB कहाँ पर लाई करता है, OB लाई करता है BD पर, और BD लाइन कितने की है, ये जो BD डायगोनल है ये 16 सेंटीमीटर का है, तो BO कितने का हुआ। सो BO या OB को मैं कह सकती हूँ 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये उसका हाफ है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने दो साइड्स फाइंड कर ली है, AO 15 सेंटीमीटर, OB 8 सेंटीमीटर। अब हमें ये थर्ड साइड भी तो चाहिए, AB। सो AB आप देख रहे हैं कि एक लॉन्गेस्ट साइड है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बल्कि चारों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो ट्रायंगल है AOB ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, और ये जो AB है ये इसकी लॉन्गेस्ट साइड है, यानी हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करते हैं या साइड्स कैसे फाइंड करते हैं, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी। सो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, अब मुझे फाइंड क्या करना है, AB। ठीक है, सो AB का जो स्क्वायर होता है, AB क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, इसकी लॉन्गेस्ट साइड है। सो वो कैसे होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर होगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जिसमें हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ। AB स्क्वायर मुझे नहीं पता, मुझे फाइंड करना है। सो AB स्क्वायर एज इट इज। AO स्क्वायर कितना है, AO कितने का है, 15 का। सो 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस OB कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, आगे देखिए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर का मतलब क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 8 स्क्वायर का मतलब क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 15 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225। ठीक है, और यहाँ पर प्लस लिखेंगे, 8 8 जा क्या होता है, 64। ठीक है, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन्हें ऐड करेंगे, 5 + 4 9, 6 + 2 8 एंड 2 एज इट इज। सो ये आया 289। ठीक है, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 289। हमें AB स्क्वायर नहीं AB फाइंड करना है। सो यानी कि अब यहाँ पर मैं 289 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी, यानी इसका एलसीएम फाइंड करेंगे 289 का। सो 289 जो है वो किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं होगा एक्सेप्ट 17। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289, इसीलिए आप 2 से लेकर के 20 तक जो डिजिट्स हैं उनके स्क्वायर्स लर्न कर लीजिए, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा, और अब आपको लर्न कर लेने चाहिए। सो 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है,
यानी 17 मल्टीप्लाई बाय 17 289 होता है। तो ये इसके टेबल में 17 पर ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ए बी है ये ए बी इंटू ए बी है। ठीक है, ए बी स्क्वायर क्या है, ए बी इंटू ए बी। तो 289 क्या है, 17 इंटू 17। ये जो हमने ये जो दो फाइंड किए इसे आप लिख दीजिए यहाँ पर 17 इंटू 17। तो अगर मैं इसमें से इस पेयर में से एक ए बी ले लूं तो ए बी कितने का है, आप 17 के पेयर में से एक 17 ले लीजिए। सो ए बी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। आपको ये जो पेयर्स है इन पेयर्स में से कॉमन डिजिट ले लेना है। ये जिस चीज का पेयर है आपको उसको एक कंसीडर करना है। तो ए बी इंटू ए बी क्या है, ए बी, और 17 इंटू 17 में से 17। ठीक है, अगर ए बी स्क्वायर 17 इंटू 17 है तो सिर्फ ए बी कितना हुआ, 17। ठीक है, सो ए बी कितना है, 17 सेंटीमीटर। अब ये सब हमने क्यों किया, हमने सिर्फ इसकी एक साइड फाइंड करने के लिए किया, क्योंकि हमें इस रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करना है। हमने एक साइड फाइंड कर ली ए बी क्या है, 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर, इसका मतलब बी सी, सी डी, डी ए ये चारों 17 17 के हैं। ये भी 17 है, ये भी 17 है, ये भी 17 है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि बस आपको एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेना है। बस हमें साइड्स पता लग गए, अब हम रोम्बस का फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर लेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये इसका फॉर्मूला है। तो बस 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड की जगह क्या रखना है, 17 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका हर साइड 17 सेंटीमीटर है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 17 सेंटीमीटर, 17 फोर होता है 68। सो आंसर क्या आया, 68 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर।